आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें 15 जून के बाद पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति के जरिए होगा, यानी ना ही प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ना ही पंचायत के लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी। फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नहीं बढ़ेगा गांव की सरकार का कार्यकाल, ना ही पंचायत के लिए नियुक्त होंगे प्रशासक। परामर्शी समिति के जरिए चलेगी गांव की सरकार। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव नहीं कराने की स्थिति में सहयोगी पार्टी समेत विपक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सीएम नीतीश ने बीच का रास्ता निकाला है। नीतीश कैबिनेट में इस संबंध में फैसले पर मुहर लगी, जिसके मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, ना ही पंचायतों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई। कैबिनेट ने पंचायतों के चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्शी समिति गठन का निर्णय लिया। वार्ड, पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। यानी 15 जून के बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा गांव की सरकार भंग हो जाएगी। ऐसे में पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति करेगी। सरकार बाद में तय करेगी कि समिति में कौन कौन होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस समिति में पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी समिति में शामिल रहेंगे। इस समिति का गठन राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर करेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 14, 39, 66, 92 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अध्यादेश लाकर इस फैसले को लागू किया जाएगा। पंचायत चुनाव नहीं होने के स्थिति में 15 जून के बाद बिहार में कैसे विकास के कार्य होंगे, उसके लिए एक परामर्शी समिति का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल की सम्मति जब प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एक संकल्प बनाकर, एक निर्देशिका बनाकर पूरे स्वरूप को तैयार करके हम लोग किस तरह परामर्श समिति का गठन करके जिले में जो पंचायत है, ग्राम कचहरी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसका गठन करने का काम करेंगे। वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले पर सियासी दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी ने फैसले को अजीबोगरीब बताया है, वहीं कांग्रेस ने स्वागत किया है, जबकि सहयोगी पार्टी हम ने भी फैसले का स्वागत किया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है पंचायत चुनाव नहीं होंगे, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला सरकार ने नहीं लिया। ये भी अजीबोगरीब है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का आप अधिकार कम करके अधिकारियों को अधिकार देंगे, ये भी उचित नहीं है। आज बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि परामर्श समिति का गठन होगा, जिसमें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी होंगे। यह फैसला बेहद स्वागत योग्य है। फैसला के साथ हम हैं, क्योंकि हम चुनाव के पक्ष में अभी नहीं हैं, तो सरकार को कुछ न कुछ वैकल्पिक इंतजाम करना था और मैं समझता हूँ इसमें सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को भी समावेश करना ज्यादा बेहतर होगा। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है। हालांकि इस फैसले को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। मसलन परामर्श समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, समिति किस आधार पर फैसला लेगी, फंड जारी करने का अधिकार किसके पास होगा, अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास होगा। जाहिर है इन सवालों का जवाब अध्यादेश आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।